सो गाइज, जैसा कि आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रूपी 112 एप्लीकेशन से मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था और मुझे यहाँ पे 16,000 रुपये तक का लोन दिया जा रहा है। ये लोन मुझे यहाँ पे 40 दिन तक के लिए दिया जा रहा है, यानी रूपी 112 से मैं 16,000 का लोन 40 दिन तक के लिए ले सकता हूँ। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 1% पर डे के हिसाब से लगाया जा रहा है, बाकी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 10% का लगेगा। 16,000 का लोन लेने पर 6,400 रुपये का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और जो रीपेमेंट करना होगा 22,400 रुपये टोटल मुझे करना होगा सिर्फ और सिर्फ 40 दिन में। तो अगर आप भी रूपी 112 एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से रूपी 112 एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या ये रियल एप्लीकेशन है या फिर फेक एप्लीकेशन है, क्या ये आरबीआई के साथ रजिस्टर है कि नहीं है, आपको यहाँ से लोन अप्लाई करना चाहिए या फिर ऐसी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने से आपको बचना चाहिए। इस वीडियो में आपको रूपी 112 लोन एप्लीकेशन का फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रूपी 112 एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से रूपी 112 एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें 4.3 की रेटिंग से और 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। बाकी ये एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर है कि नहीं हम आगे आपको बताएंगे। चलिए पहले यहाँ पे लोन अप्लाई का प्रोसेस देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ओपन करेंगे। ओपन करने बाद देखेंगे आपसे कुछ परमिशन मांगा, नीचे आएंगे, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को करेंगे, अलाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। जो भी परमिशंस मांग रहा है सारे परमिशंस को इसके अलाउ करेंगे। सारे परमिशंस को अलाउ करने के बाद ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो हम सीधे यहाँ पर इनके होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। कुछ इस तरह से इनका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहीं पर देखेंगे तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे स्टेप बता रहा है कि सबसे पहले पेन वेरिफिकेशन कराना होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होगा और फिर यहाँ पर हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पेन वेरिफिकेशन देंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और फाइनली मेरा पेन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपसे नाम पूछेगा, यहाँ पे जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम होगा वो डालेंगे। यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है, यानी आप मेल है कि फीमेल है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, यानी कि आप सिंगल हैं या फिर मैरिड है वो सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं हमने मैरिटल स्टेटस को मैरिड सेलेक्ट किया, इसलिए हमसे ये स्पोर्ट्स नेम पूछ रहा है। तो अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर नीचे आपको अपने हस्बैंड या फिर अपने वाइफ का नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो करंट रेसिडेंस एड्रेस पूछेगा, यानी अभी आप जिस एड्रेस पे रहते हैं वहाँ का पूरा एड्रेस डालना होगा। तो एड्रेस लाइन 1 में अपना एड्रेस डालेंगे, एड्रेस लाइन 2 में डालेंगे। लैंडमार्क पूछ रहा है, यानी अभी आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कोई पॉपुलर जगह का नाम होगा तो वो डाल देंगे। एरिया का पिन कोड डालेंगे। उसके बाद रेसिडेंस टाइप में यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे स्टेट का नाम पूछेगा, यहाँ पे स्टेट का नाम डालेंगे। रेसिडेंस टाइप में यहाँ पे सिटी का नाम पूछा है, यहाँ पे अपने सिटी का नाम डालेंगे। रेसिडेंस टाइप पूछ रहा है, यानी अभी आप जहाँ पे रहते हैं जिस घर में रहते हैं वो घर आपका खुद का है या फिर रेंट पे लेके रहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट का डिटेल्स पूछेगा, जैसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है, यानी आप काम क्या करते हैं, जैसे कि सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। जो भी काम करते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना मंथली इनकम डाल देंगे, जो भी आपका मंथली इनकम होगा, महीने में जितना कमाते हुए अमाउंट डालेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे करंट पेइंग ईएमआई पूछ रहा है, यानी अब से पहले अगर आपने कहीं से लोन लिया उसका अगर ईएमआई पे करते हैं तो कितना टोटल करते हैं वही यहाँ पे डालेंगे, नहीं करते हैं यहाँ पे 0 कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे सैलरी का डेट पूछ रहा है, यानी महीने की कितनी तारीख को आपको सैलरी मिलती है, तो यहाँ पर अपना डेट एक सिलेक्ट कर लेंगे। मोड ऑफ इनकम रिसीव पूछ रहा है, यानी जो आपको इनकम होता है, सैलरी मिलता है वो कैसे मिलता है, आपको बैंक में मिलता है, चेक में मिलता है, कैश में मिलता है। जैसे मिलता है यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपना एक सेल्फी लेके अपलोड करना होगा। तो ये जो सर्कल दिख रहा है अपने आप यहाँ पे फेस लाएंगे और यहाँ पे कैप्चर का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करके अपनी एक सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेके अपलोड करेंगे। जैसे सेल्फी लेके अपलोड करेंगे देख सकते हैं कि यहाँ पे पांचों स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है, ग्रीन टिक लग गया पांचों में। अब नीचे यहाँ पे प्रीव्यू डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स डाली है सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। एक बार सारी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लीजिएगा, अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर कंफर्म करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो ग्रेट न्यूज कर आ चुका है। फाइनली यहाँ पे देखेंगे बता रहा है कि हम लोन के लिए एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर कंटिन्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 70% मेरी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको लोन का ऑफर दिखाया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देना होगा, फिर केवाईसी करना होगा। तो गेट लोन ऑफर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे मैक्सिमम 16,000 रुपये लोन का अप्रूवल मिला है, जिसमें से कि मैं कम से कम 5,000 का लोन ले सकता हूँ और ज़्यादा 16,000 का। और ये लोन देख सकते हैं मैं ज़्यादा 40 दिन के लिए ले सकता हूँ और कम से कम 7 दिन के लिए लोन ले सकता हूँ। यानी ये एप्लीकेशन एक 7 डे वाली लोन एप्लीकेशन है। लेकिन क्या रियल है या फिर फेक है, आपको लोन अप्लाई करना है कि नहीं करना, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। ये जो लाइन आपको दिख रही है इस
लाइन से आप लोन के अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसको मैं इधर लाया तो देख सकते हैं यहाँ पे 16,000 हो गया, और इधर लाया तो अमाउंट कम हो गया, 5,000 रुपए हो गया। तो जैसे कि हमको मान लीजिए 16,000 का लोन 40 दिन के लिए चाहिए, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। नीचे यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट रेट बता देगा, प्रोसेसिंग फीस 10% का लगेगा। 16,000 का लोन लेने पे 6,400 हमारे खाते में आएंगे। टोटल हमको 40 दिन में 22,400 रुपए का रीपेमेंट करना होगा। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे देखेंगे पर्पस ऑफ लोन पूछेगा, यानी आप किस पर्पस से लोन ले रहे हैं, तो ये आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। जैसे कि ट्रेवल के लिए, मेडिकल के लिए, जो भी रीजन होगा यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस डालना होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे कहाँ का एड्रेस डाल रहे हैं, अपने होम का या ऑफिस का। जहाँ का डाल रहे हैं सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑफिस का ईमेल आईडी डाल देंगे। यहाँ पे कंपनी का नाम डालेंगे, जिस कंपनी में काम करते हैं। कंपनी टाइप यहाँ पे मतलब बोल रहा है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेजिग्नेशन पूछ रहा है, यानी कौन सा आपका पद है, किस पोस्ट पे काम करते हैं वो बताएंगे। नीचे कंपनी का एड्रेस बोल रहा है, पूरा कंपनी का एड्रेस डालेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आधार केवाईसी के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का लास्ट का जो 4 नंबर है, डिजिट नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे गेट स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम डिजी लॉकर की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा शो होगा, इसको इस बॉक्स में डालेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब उसके बाद देखेंगे जैसे मैं यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करूंगा, जो भी लोन का पैसा है वो मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी मैंने आपको तरीका बता दिया। अब हम जानते हैं कि ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फिर फेक एप्लीकेशन है, आपको लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब गाइस हम जानते हैं कि ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, आपको लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो देखिए इनके जो लैंडिंग पार्टनर है उनका नाम यहाँ पे देव आशीष है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये कंपनी आरबीआई के साथ रजिस्टर है। चलिए एक बार मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, फिर बताता हूँ कि आपको यहाँ से लोन अप्लाई करना है कि नहीं करना है। ठीक है, चेक करने के लिए अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी, फर्स्ट नंबर पर एनबीएफसी लिस्ट की वेबसाइट आएगी, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं हम यहाँ पे आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे लिस्ट ऑफ एनबीएफसी एंड एआरसी दिया है। इसके सामने यहाँ पर एक 1700 KB का फाइल मिलेगा, इसको डाउनलोड कर लेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ भी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो फाइंड इन पेज का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे और इस नाम को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम नाम को पेस्ट करते हैं और सर्च करते हो। क्या पूरा नाम डालने पे नहीं लेता है, तो थोड़ा सा नाम को हम कम करते हैं और अब सर्च करते हैं। तो सर्च करने के बाद गाइस देखेंगे कि आरबीआई की लिस्ट में जो भी यहाँ पे इनके लैंडिंग पार्टनर हैं उनका नाम आ रहा है। मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ। 2494 नंबर पे देखेंगे तो देव आशीष कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड करके यहाँ पर आ रहा है, कंपनी नई दिल्ली की है। तो मतलब ये है कि ये जो कंपनी है रूपी 112, इनके जो एनबीएफसी पार्टनर है, लैंडिंग पार्टनर, वो तो आरबीआई के साथ रजिस्टर है। लेकिन क्या आपको यहाँ से लोन अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, तो देखिए अगर आप यहाँ से लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं बता दूं ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए और ज़्यादा 40 दिन तक के लिए ही लोन दे रही है। दूसरा चीज़, इनका प्रोसेसिंग फीस और रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो अगर आप यहाँ से लोन अप्लाई करोगे तो लोन आपको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई है, प्रोसेसिंग फीस भी बहुत ज़्यादा हाई है। और मान लीजिए कि अगर आप लोन लेने पर टाइम से रीपेमेंट नहीं करोगे तो इनका पेनल्टी चार्ज भी बहुत हाई है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं तो आपको मना करूंगा, क्योंकि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। बाकी अगर आप किसी एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले एक बार अपने तरीके से ज़रूर यहाँ पे रिसर्च करा करिए। अगर आप यहाँ से लोन लेना चाहते हैं तो एक बार अपने तरीके से भी इस एप्लीकेशन के ऊपर जरूर रिसर्च करिएगा, ये रियल है या फिर फेक है, आपको लोन लेना है कि नहीं लेना है। बाकी मैं आपको एक रिव्यू बता दिया कि भाई यहाँ पे इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कैसा है, प्रोसेसिंग फीस कैसा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे इनके एप्लीकेशन में ही दिखाया, ऐसा नहीं कहीं बाहर से दिखाया। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ से लोन लेना काफ़ी महंगा है। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। बाकी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।